हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। ठीक है जुम्मन भाई, हाँ जुम्मन भाई आपको ले लिया है। सुन ले। जय हिंद सर। यार हाँ जय हिंद भाई, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हैप्पी पेडेंस डे से क्या पता क्या बोलते, हाँ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पता नहीं क्या बोलते हैं सर। मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। सर तो क्या बताऊं। और कैसे है तोहफा सर आप? हाँ तोहफा भाई तो सही है आपके। आप बताइए जुम्मन भाई आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ सर। सर मतलब ये हिबा के बारे में जो बताए आप सर, ये हिबा क्या चीज है सर? हिबा आपने 33-50 आपने नहीं पढ़ा है क्या कुरान? हाँ सर पढ़ा है सर। हाँ तो पढ़ा है तो बताइए ना आप। तो उसमें ये हिबा सर, इसमें हिबा में तो यही लिखा है कि आप उन लड़कियों से शादी कर सकते हैं सर। हाँ ये अब जमुन भाई मैंने मना कहाँ किया है कि रसूलुल्लाह मर्जी के ऊपर है। रसूलुल्लाह मर्जी के ऊपर है। तो मेरी आवाज डबल टक रही है। मेरी आवाज किसकी? जुम्मन भाई आपके वजह से है क्या? अब्दुल्ला भाई नहीं सर। अब्दुल्ला भाई आप जरा म्यूट करना। हाँ आ तो रही है, म्यूट करना जरा 1 मिनट। तो यार आवाज बिल्कुल। हाँ हेलो। हाँ अब्दुल्ला भाई की वजह से मेरी आवाज टकराने लग गई थी डबल। पता नहीं अब्दुल्ला भाई फिर से आप नहीं होता तो निकल के फिर से ज्वाइन कीजिए तो जरा, क्योंकि आपके वजह आपके जब ज्वाइन किए तो मेरी आवाज टकराने लग गई थी आपके माइक की वजह से। यूट्यूब से आप जुड़े, आप उस लिंक से जुड़े ना जो आपके मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है, उस वाले लिंक से जुड़िए ना। चलिए ठीक है। हाँ जुम्मन भाई हाँ तो बताइए ना कि मैंने तो बोला है ना, यहाँ तो लिखा हुआ, हमने कहाँ कह रहे कि उससे शादी नहीं कर सकते हैं। वो रसूलुल्लाह को शादी करना उससे मजबूर हुक्म नहीं कि आपको शादी करना ही है रसूलुल्लाह को। ऐसा है ना कि हिबा जो कर देगी ना तो रसूलुल्लाह की मर्जी के ऊपर है। चाहे तो वो निकाह कर ले और चाहे तो जिनको आगे रखे पीछे रखे जैसे मर्जी करे, वो रसूलुल्लाह की मर्जी के ऊपर बात है। ये पूरा फ्रीडम दिया गया रसूलुल्लाह को। सर अगर मान लो अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मान लो उनसे निकाह करेंगे या विदाउट निकाह के वो इंटरकोर्स कर सकते हैं सर? अच्छा मुझे तो ऐसा जो इंटरकोर्स कर सकते हैं बिना निकाह के कर सकते हैं। कर सकते मैं हैं आपको सर? साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा वो बिना निकाह के भी कर सकते हैं उनके साथ में। और जब अम्मी ऐसा भी कह रही है। सर बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। मैं आपको कांग्रेचुलेट कहता हूं सर कि अगर आप मुझे विदाउट निकाह के इंटरकोर्स कर सकते नाइट स्लीपिंग टाइम, तो सर आप मुझे साबित कर देंगे? हाँ साबित कर दूंगा जी सर। और सर जैसे आप बात कर रहे हैं सर, जैसे आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है तो भाई मैं भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और आप भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। थैंक यू सर। ठीक है ओके। अब्दुल्ला भाई इनके लिए आप निकाल लीजिए सही बुखारी की हदीस। वो कौन सी हदीस थी यार? हाँ सही बुखारी की आप निकाल दीजिए 47-28 जो पहले निकाला था। अब्दुल्ला भाई तो निकल गए क्या? हाँ तो ये इसमें जुम्मन भाई अब्दुल्ला भाई अगर जुड़े उनका रजिस्टर थोड़ा पता नहीं क्या है अब्दुल्ला भाई का, समझ में नहीं आता मुझे। वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। अब आपके सिस्टम में अब्दुल्ला भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरा नेट का इशू है। तो वो जुड़े थे अभी वो जुड़े थे, फिर वही भी दिक्कत हो रही है उनकी आवाज। आपके सिस्टम आप सिस्टम पे हैं अंसारी भाई, तो हदीस जरा ले आएंगे तो इस पे जुम्मन भाई से मेरा बात करनी है 47-88। अच्छा नहीं है? हाँ तो यही दिक्कत है। अच्छा मैं वो 47-88 हदीस है सही बुखारी की है, समझे जुम्मन भाई? सुन रहे जुम्मन भाई? हाँ जी सर सुन रहा हूँ। हाँ तो सही बुखारी की हदीस नंबर है 47-88 है। इसमें अम्मी आयशा जो है हदीस कर रही है, उनसे हदीस है, समझ गए ना? उनमें बता रही है अम्मी आयशा, मैं उन औरतों को नीच घटिया देखती थी किनको जो रसूलुल्लाह को हिबा करने आती थी, ठीक है ना जी, जिन्होंने खुद को रसूलुल्लाह को सौंप दिया था। साफ कह रही है, सुन लीजिएगा, वर्ड सुन लीजिएगा, यानी तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ।
47-88 हदीस है, ऐसा अम्मी बता रही हैं, मैं उन औरतों को नीच यानी कि घटिया देखती थी जिन्होंने खुद को रसूलुल्लाह को सौंप दिया था तोफा भाई अगर ये निकाह हदीस का। आप स्क्रीन पे ला सकते सर। वही तो मजबूरी है, मैं इसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ जुम्मन भाई, क्योंकि हमारे अब्दुल्ला भाई का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हमारे अंसारी भाई जो है ना वो अब सिस्टम पे अभी नहीं है। और आपको पता ही है, शुरू से सभी जानते हैं, मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ही लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप की हाँ सहूलत नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर, मैं भी मोबाइल से ही आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं तो सिस्टम 47-88 लैपटॉप नहीं आपने है। बताए थे ना? 47-4788 सही बुखारी की हदीस 4788 है। ठीक है सर। जी सर चलो मैं जी। इसको देख लूंगा। हाँ लेकिन नहीं सर देखो, मैं अभी तोफा बता दो, भाई, पढ़ देता हूँ, पहले सुन लीजिए। तो अम्मी ऐसा से रिवायत है, क्योंकि देखिए अम्मी ऐसा से ये रिवायत है, और इसमें अम्मी ऐसा क्या कह रही है ये भी मैं बता देता हूँ। अम्मी ऐसा कहती है, मैं उन औरतों को नीच यानी घटिया देखती थी जिन्होंने खुद को रसूलुल्लाह को सौंप दिया था। यहाँ निकाह शब्द नहीं है, यहाँ बोल रही है सौंप दिया था, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और मैंने सौंप दिया था, और मैंने कही थी, क्या कोई औरत खुद को किसी मर्द को दे सकती है। ये हमारी हजरत अम्मी ऐसा कह रही है कि इतनी मतलब कि बेशर्म औरतें थी, इनको मैं घटिया समझता था कि क्या इस तरह से कोई भी औरत किसी मर्द को अपने आप को दे सकती है। लेकिन जब अल्लाह ने खुलासा किया आयत नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 में, तो वहीं पे अल्लाह ने ये आयत नाजिल किया है मोहम्मद, अल्लाह कह रहा है इसमें, है मोहम्मद उसमें से जिसे चाहो टाल सकते हैं और उनमें से जिन्हें चाहे हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपकी मर्जी है, जिनसे चाहे आप निकाह कर सकते हैं और जिन्हें चाहे आप रात गुजार करके उनको टाल सकते हैं। और और ये कहते हैं और तुम पर कोई गुनाह नहीं जिसे रद्द करो, यानी कि तुम रद्द भी कर सकते हो, यानी बिना उनके साथ में सहबत किए हुए भी आप रद्द कर सकते हो, ठीक है ना। जिसकी बारी तुम चाहे रखो या आगे पीछे कर सकते हो, तो ये इतनी सहूलत है रसूलुल्लाह को। और उसके बाद में आयशा मिल कहती है, मैंने पैगंबर से कहा, मुझे लगता है कि आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दबाजी करता है। पूरी बात समझ में आ गई जुम्मन भाई? जुम्मन भाई आप म्यूट पे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। सर इसमें जो हिबा का मतलब है सर, तो इसमें आखिर में जो अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादों को इतनी जल्दी जायज पूरी नहीं कर है, देता है। हाँ मैं मतलब मेरा अम्मी कहने का ऐसा मतलब कहती ये है, नहीं लिखा है, ये लिखा नहीं मुझे है कि जायज आपकी नहीं है, मुराद। आप जबरदस्ती अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। अम्मी ऐसा कह रही है, मुझे लगता है कि आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दबाजी करता है। हाँ सर ठीक है, यही ओके। मतलब है, यही मतलब है। मैं कई मीनिंग से बात कर लेता हूँ सर, तो इसमें नहीं ये नहीं थोड़ी जुम्मन भाई, लिखा है ये सर। ये देखिए ये गलत बात है। आप मेरी बात सुनो। जायज जोड़ रहे हैं तो ये सीधा 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 मक्कारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जायज का शब्द नहीं है कि जायज मांग, ये कोई हिबा की जायज मांग है क्या? सर हिबा का कई क्वालिटियां होती है। हिबा का कई मतलब होता है कि हम तुम्हारे लिए हो गई हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये कहा है कि तुम जिसको चाहो रखो और जिसको चाहो ना रखो। हम्म, ये आप हम्म, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर अगर 50 पढ़ेंगे तो ये आया है सर। तो इसमें हम्म, आप अब्दुल्ला भाई हाँ। डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं सर, ये तो आप भी तो कहाँ मैं गलत बोल रहे हैं कहाँ मैं जी। डबल बोला, नहीं, क्या गलत बोलिए ना सही। 33 की 50 में तोहफा भाई उसमें भी तो नहीं लिखा है कि निकाह करके उसके साथ सेक्स करना है, उसमें भी तो लिखा हाँ है जो हाँ औरत हिबा करे उसमें उन हाँ, लोगों हिबा से करे, निकाह कर लग सकते जाओ हो उसमें। सर, ये लिखा है कर सर। सकते हो ना, करना नहीं है ना, देखिए कर सकते हो, और तो जिसको चाहो इसमें कि आगे रखो, जिसको पीछे रखो, उसको वो देखिए निकाह सर करने इतना की आप। पाक शख्सियत को आप गलत साबित कर रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपके जो पास आपने आप हदीस ये जुम्मन भाई ये दो नंबरी नहीं करे, ये विक्टिम कार्ड खेल करके पाक शख्सियत का आप विक्टिम कार्ड दिखा करके आप ऐसी बातें ना करें, अच्छा चलो ठीक है, ये मैं कह रहा चालाकी न हूँ। करे प्लीज जुम्मन भाई हाँ ठीक, मेरी। मैं आपको आपके सामने और मैंने इसमें हदीस सही कोट कर बुखारी की दूं, पेश किया, मेरे भाई साहब लेकिन जुम्मन ये बड़े बड़े नहीं है सर। भाई। भाई इसमें ये है कि उन लोगों ने हिबा कर दिया, अम्मा ऐसा को ये गलत लग रहा था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये नहीं है सर, हिबा का कई क्वालिटी होती है कि मैं, अब अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं कई औरतें आप उनसे मुआहदा लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, सेक्स नहीं करूंगी। तो आपने कहा ना
तो ये हिबा होता है सर, हिबा कई क्वालिटी होता है। अगर आप कहते हैं कि जुम्मन उन्होंने भाई, बगैर जुम्मन भाई, आप कह रहे चोरी ये सब बातें कहाँ से आ गई यार जुम्मन भाई? अच्छा यार चलो देखिए, ठीक इससे है, बात चलो आपसे मैं ऐसी उम्मीद आपकी नहीं है। तरफ आप आपकी बात आज को सही पहली मानता बार हूँ। जुम्मन भाई, आज अब पहली बार कायदे से रुक रुक के बात कर रहे हैं। आपने मेरे गुजारिश रिक्वेस्ट की लाज रखी है, लेकिन थैंक यू वेरी ऐसे मच। मक्कारी तो नहीं कीजिए। देखिए, आप मैं हिबा पे आपको बातें कर रहे हैं कितनी। हाँ बोलिए। सर मैं आपको कांग्रेचुलेट कहता हूं सर। अगर आप अगर अब्दुल्ला भाई से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो स्क्रीन पे ला देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, वो नंबर आप 24 अगर आप ओपन करेंगे तो सर, तो उसमें तो यही लिखा है सर कि आप अपने बांदियों के साथ भी निकाह करें, लेकिन बगैर निकाह के आप सेक्स नहीं कर सकते। सर अगर आपको नहीं नहीं यकीन नहीं ना हो नहीं तो नहीं आप नहीं, उसको देख ओपन देख करें। देख देख, अब्दुल्ला जुम्मन भाई, आप कह रहे हैं कि बांदियों के साथ कुरान में हुक्म है निकाह करे। मैं मानता हूँ हुक्म है निकाह करने का, रसूल ने कहा है। लेकिन जब वो अल्लाह ने निकाह कहा हो है। जाएगा, सुनिए पूरा बात सुन रहे यार। जब उनसे आपकी निकाह हो गई, बांदी से कर लिया, तो वो बांदी नहीं रही, वो आपकी बीवी हो गई ना। तो हम हाँ बीवी पे सर, तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उस बीवी पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बांदी पे बात करें जिनसे आपका निकाह नहीं हुआ है। तो कोई आपके पास ये गलत ऑथेंटिक बात कर दलील रहे हैं नहीं आप। है सर कि आप उनको नहीं, ये है पेश ना, कर ऑथेंटिक सकते है हैं? ना। जुम्मन भाई, आप ये मत बोलिए अपने तरफ से कि आपके पास ऑथेंटिक दलील नहीं है। आप अच्छा मांगिए तो सही हमसे। चलो मैं आप अगर आप कहेंगे तो मैं गलत हूं यहाँ पर, तो आप नहीं चैप्टर नहीं, नंबर 4 आप वर्स नंबर दलील मांगिए 24 आप ओपन करें और ना। आप तो उसमें आपने देखिए क्या मैंने साफ कर दिया एक ना, मैंने रसूल। साफ जुम्मन भाई, मैंने साफ कर दिया। आपने जो दलील दिया, कहा, मैंने मान तो लिया कि हाँ हाँ कुरान सर, में बांदी के साथ में निकाह करने का हुक्म है। लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन कह रहा बगैर हूँ, जब निकाह आप के ये भी है ओ कि बगैर निकाह के आप यार, सेक्स नहीं कर सकते सर, तो ये भी तो है ना। बांदी से भैया निकाह के बिना निकाह के सेक्स करना, मैं आपको साबित करूँ? आप सबूत तो मांगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बांदी के साथ में बिना निकाह के लेकिन सेक्स कर अगर सकते हैं। कोई औरत अपने आप को अगर हिबा कर दे, तो हिबा का मतलब ये होता है कि क्या हम उसके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं क्या सर? आप ये कहना किया है ना, चाहते हैं? हाँ हाँ? किया है ना सर, किया है ना, हाफिज रसूलुल्लाह ने किया है ना। जबकि सर ऐसा यहाँ नहीं पे है मैं सर, एक इतना और हदीस पाक साबित शख्सियत करता के हूँ ऊपर जुम्मन भाई। आप आरोप तो फिर वो लगा ये रहे हैं व्यक्ति सर, का, इतने ये व्यक्ति अच्छा। का मैं हदीस नहीं नहीं, अरे व्यक्ति एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे बहुत आपका इंटरनेट गड़बड़ है अब्दुल्ला भाई, आवाज तो आ रही है, बहुत बेकार है। हमारे जुम्मन भाई आ रहे हैं आज, बहुत मैं जुम्मन भाई को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये दो नंबरी कर रहे थे, इनको दो नंबरी में दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बिना निकाह के गुलाम लौंडे के साथ में सेक्स सोहबत नहीं करना, हम रिश्ता ही नहीं करना है। तो ये तो मैं सूरह मोमिन का आयत से साबित करूंगा, बिल्कुल आसान है, ये मांगे तो सही। और ये कह रहे हैं हिबा के साथ में निकाह करना है, जो हिबा कर दिया है बिना निकाह के सेक्स नहीं करना। तो मैं वो आपको मैं एक और हदीस भी दे सकता हूँ। हाँ यही हदीस है जो अनस से रिवायत है, सही बुखारी की 51 है, समझ गए? अब सही बुखारी को तो सही मानते हैं ना हमारे ये जुम्मन भाई। जुम्मन भाई, हाँ सर, सही मानता हूँ, आप नंबर तो मैं बताएं। आपको एक मैं हदीस, तो मैं 51-20 है, सही बुखारी 5120। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, साबित बिन बनानी से एक रिवायत है, ठीक है? साबित बिन बनानी बताते हैं कि मैं हजरत अनस के पास था और उनके पास उनकी बेटी भी थी। लिसन हजरत सर, सर अनस, नंबर नंबर बताएंगे सर? सही अल बुखारी 51-20, ठीक है सर, 5120, पढ़िए। ठीक है? तो ये सहाबी साबित बिन बनानी से रिवायत है, ठीक है? वो बताते हैं कि मैं हजरत अनस के पास था और उनके पास उनकी बेटी भी थी। हजरत अनस ने बयान किया कि एक खातून रसूलुल्लाह की खिदमत में अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए पेश करने की गर्ज से हाजिर हुई। इतना बात समझ में आ गया ना? ये कौन कह रहे हैं? अनस कह रहे हैं, हजरत अनस कह रहे हैं। और अर्ज किया, वो औरत अर्ज किया करती है, और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या आपको मेरी जरूरत है? इतना सुनते ही हजरत अनस की बेटी बोली, जो उस वक्त वहीं पर खड़ी थी, कि वह कैसी बेहया औरतें थी, हाय बेशर्मी। सुनिएगा, उसकी बेटी, अनस की बेटी कह रही है, हजरत अनस जो साहबी हैं, उनकी बेटी क्या कह रही है, ये बात सुनते ही। अगर ये अच्छी बात होती, निकाह का इसमें बात होता, तो इसका बोलने का मतलब ही नहीं बनता है कि वह कैसी बेहया औरत थी और हाय बेशर्मी, ये शब्द ऐड नहीं करती वो। तो हमारे हजरत अनस साहब जो साहबी थे, क्या बोलते हैं? हजरत अनस ने अपनी बेटी से कहा,
वह तुमसे बेहतर थी, यानी कि जो हिबा करने आई थी रसूलुल्लाह को वो तुमसे बेहतर थी। कौन बोल रहे हैं? सहाबी जो थे अनस अपनी बेटी को बोल रहे हैं, जो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया था कि वह कैसी बेहया औरतें थी, हाय बेशर्मी। तो उनके जवाब में हमारे अनस साहब बोल रहे हैं वो तुमसे बेहतर थी, उनको रसूलुल्लाह की रगबत थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए पेश किया। जी हमारे जुम्मन भाई, मैंने आपको हदीस नंबर दे दिया है और पढ़कर सुना दिया है, और ये इनके अरे अंदर भाई वो शर्मिंदगी वाली निकल बातें गए, भी सुना दी है। आपकी बातें सुन के वो निकल गए, वो निकल सब गए हैं। जगह जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे ये अब्दुल्ला भाई जुड़ गए हैं अंसारी हमारे भाई, साथ। हमारे फूबिया भाई सब बैठे हैं। जुम्मन से बात, जुम्मन या है तो सही, बैक स्टेज हो गया था फिर ज्वाइन किया है जुम्मन। हाँ ये जुम्मन, हाँ चलो। हाँ जुम्मन भाई, आपने सुना है जो मैंने हदीसें पढ़ी है, आप नहीं, पढ़ के सॉरी सुनाई सॉरी आपने। सर, सॉरी सर, मैं निकल गया था। 51-20 सही बुखारी की हदीस आप फिर से पढ़ेंगे सर? अच्छा 51 हदीस सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। साबित इब्न बनानी बताते हैं कि मैं हजरत अनस के पास था और उनके पास उनकी बेटी थी। हजरत अनस ने बयान किया कि एक खातून रसूलुल्लाह की खिदमत में अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए पेश करने की गरज से हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या आपको मेरी जरूरत है? इतना सुनते ही हजरत अनस की बेटी बोली, जो उस वक्त वहीं पर खड़ी थी, कि वह कैसी बेहया औरत थी, हाय बेशर्मी। ये अनस की बेटी बोल रही, हजरत अनस की बेटी बोल रही, किनके लिए? जो जिनका चर्चा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह को औरतें गिफ्ट मतलब कि हिबा सौंपने आती थी, तो ये टिप्पणी कर रही है अनस की बेटी। फिर आगे हजरत अनस ने अपनी बेटी से कहा, वह तुमसे बेहतर थी, यानी कि जो अपने आप को रसूलुल्लाह को गिफ्ट करने आई थी वो तुमसे बेहतर थी, उनको रसूलुल्लाह की तरफ रगबत थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए पेश किया। जी जुम्मन भाई, आप सुन लिया आपने? अनम्यूट कीजिए जुम्मन भाई। बहुत सही बात आपने कही सर। सर आपने जो ये हदीस अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेश की थी, ये हसन और सही हदीस है, जो सही बुखारी से नहीं सुनिए, सही 5120। पहले मेरी बात तो सुनो सही सर। सुनिए, मैंने एक कल सही आप बुखारी में, हाँ ये आप ये कौन सा मुद्दा डाल रहे? सही बुखारी की हदीस है, जईफ हसन की बात ना करें, इस पर बात करें जो टेक्स्ट पे मैंने बात किया है। इस हाँ सर, इसके सेहत पे अब बात ना करें। ये जो आपने हदीस पेश किया सर, अगर ये चीज अगर उसके हिसाब से देखा जाए, उस औरत के कि वो अपने आप को अल्लाह के नबी के लिए हिबा कर रही है, लेकिन हो हम्म, सकता है कि अनस की जो बेटी थी वो इस बात को गलत समझ दे, गलत डायरेक्शन में ले जाती हो, कुछ क्या पता कि वो गलत अपने को आप को गलत ही सेक्सुअल समझेगी ना। इश्यूज में ले जाए। तो अगर वो अनस को जायज कहना चाहिए होता ना बेटी, तो सुनिए अनस की बेटी क्यों कहती सुनिए गलत? सुनिए, अनस की बेटी जो गलत कह रही है कि बेहया औरत थी, तो अनस को, अनस रजी अल्लाह अन्हु को कहना चाहिए ना कि बेटी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, वो निकाह करने के लिए पेश कर रही थी, हाँ तो तो साफ हो लेकिन जाता। उन्होंने तो ऐसा यहाँ पे नहीं तो कहा ना। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा, ये अनस ने अपनी बेटी से कहा कि वो तुमसे बेहतर थी, उनको रसूलुल्लाह की तरफ से रगबत थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रगबत रसूलुल्लाह के लिए पेश किया। पेश पेश किया। पेश समझ तो रहे हैं? इसका मतलब क्या हाँ। आप ये समझ सकते हो कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म, उसको एक्सेप्ट किया? क्या उसके लिए सेक्सुअल इशू से नहीं नहीं, इंटरकोर्स किया? हाँ फिर किया। सर ये डबल स्टैंडर्ड आप वो बात करते हैं सर। तोहफा भाई, आप अरे एक जुम्मन भाई, पाक शख्सियत हमारे को सुनिए, अभी सुनिए जुम्मन भाई, हमें अभी 351 लोग देख रहे हैं। आप जो थैंक यू। बातें कर रहे हैं वो भी लोग सुन रहे हैं, और मैंने जो बातें किया, हवाला दिया, पढ़ के सुनाया, वो लोग सारे सुन रहे हैं कि मैं कहाँ पे अच्छा डबल स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये चलो लोग ठीक है। फैसला कर मैं लेंगे इस बात को कि मानता हूँ तोहफा कि 100 वो मुस्लिम। अल्लाह के हाँ नबी के लिए वो मैं आपकी बात मान गया कि वो अल्लाह के नबी के लिए आई थी हिबा करने के लिए, कि अल्लाह के नबी आप मेरे साथ सेक्स करें। यही कहना चाहते हैं ना सर? हाँ। यही कहना चाहते हैं ना तोहफा हम्म, भाई? हम्म, हम्म। हाँ जो सुनना हाँ चाहते थे बहुत आप कह दिया। सही। चलिए ठीक है। हाँ 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 बोलिए। चलो बहुत निकाह अच्छी के लिए बात है। नहीं, हिबा लेकिन के लिए, अब मेरी हिबा। बात, हिबा के लिए, यानी कि वो अपने आप को विदाउट निकाह विदाउट मैरिज वो सेक्स करने के लिए अल्लाह के नबी को प्रपोज की। लेकिन असल में हाँ ये बताओ, अगर हम सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 अगर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि जिना के करीब भी मत जाना क्योंकि वो बहुत बुरा रास्ता है। तो आप ये बताओ, फिर अल्लाह के तो नबी वही कैसे तो जा हमारा सकते हैं मेरे सवाल, प्यारे वही तो तोहफा भाई? हमारा सवाल है। जुम्मन भाई समझ नहीं रही, ये सवाल तो हमारा है। फिर तो अल्लाह अब ने ये आपके बताओ, नबी को क्यों दिया है ये हुक्म?
हिबा का आप समझ रहे हैं सर, हिबा का आप डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड बात आप समझ रहे हैं। हम हो सकता कहाँ है कि कहेंगे वो हो सकता है कि आपकी वो खुद अम्मी ऐसा बता रही है। देखिए आपको पहले वाले हदीस में मैंने बताया है जुम्मन भाई, आपकी अम्मी ऐसा उन औरतों को घटिया समझती थी जो हिबा करने आती थी रसूलुल्लाह के पास। मैंने आपको लेकिन हदीस से अगर साबित हिबा किया है। जायज होता, हिबा का मतलब कई क्वालिटियां होती है भैया, कि हो नहीं तो सकता है कि जब वो अल्लाह क्वालिटी होती, जो देखिए जुम्मन भाई आप हो समझिए, सकता है। अगर हिबा जुम्मन भाई अगर मान ले, देखिए जुम्मन भाई अगर हिबा अगर अच्छी बातें होती तो अम्मी ऐसा उनको घटिया क्यों समझती, ये उनका बताएंगे? मैटर है ना, ये उनका मैटर है, लेकिन अल्लाह के जो नबी रसूलुल्लाह जो की वो, पूरी सुनिए सही, आप रसूलुल्लाह की बीवी हैं, उनसे बड़ा मुकाम किनका है? जो उम्महातुल मोमिनीन है, पूरे दुनिया के मोमिनों की माएँ हैं, और उसके बारे में कह रहे हैं उनकी मैटर है, उनका आपको ज्यादातर हदीस है उनसे रिवायत किया गया है इस्लाम तो में, क्या सबसे वो ज्यादा पूछे, हदीसें क्या उनको तो पूछे, उन्होंने तो अपने लाइफ में तकरीबन 2020 तक मिनिमम हदीस रिवायत है अम्मा ऐसा से। लेकिन ये वही तो मेरा मैं पूछ सवाल रहा हूँ है, मेरे जुम्मन भाई। जी जुम्मन भाई, मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूँ कि यार जो इतनी बड़ा मर्तबा रखती है, आप उसके ऊपर कुछ ऐसा तोहमत डाल रहे हैं क्या कि वो अगर उनका अगर मैटर है, मेरी वो बात उनका सुनो, अंदाजा है? अगर मेरे पास में लिसन, अगर मेरे पास अगर में वो आज गलत के चीज दौर में, नहीं होता, देखिए अगर देखिए वो आज अगर के देखिए दौर में अब मैं जुम्मन कसम भाई आप खाता क्रॉस हूँ, टॉक कर रहे हैं, आप ओवर टॉक कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि देखिए जुम्मन भाई, अगर वो गलत चीज नहीं होता हिबा, तो हमारी अम्मी आयशा जो थी, ये क्यों कह रही है कि मैं उन औरतों को घटिया समझती थी जो रसूलुल्लाह को सौंपने के लिए आती थी? साफ साफ कह रही है, बुखारी की हदीस है, आपको नंबर भी दिया था 4788 में। आयशा अम्मी कह रही है, मैं उन औरतों को नीच घटिया देखती थी जिन्होंने खुद को रसूलुल्लाह को सौंप दिया था। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रही है। क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं जुम्मन मेरे भाई? चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ये कहा सौंप दिया, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सेक्स किया? अब आप ये तो साबित कर घटिया क्यों सकते हो? हाँ अरे हाँ, तो वो तो मैं साबित कर दूंगा, एक नहीं बहुत सारी। अगर लेकिन मैं यहाँ पे मेरा ये अग- सवाल है, ये अम्मी ऐसा उनको घटिया क्यों कह रही है, ये तो अगर बताइए ना। आज के दौर में अगर हमारे पास बेटी होती और उस दौर में अल्लाह के नबी मौजूद होते और मैं होता, तो तोहफा भाई अल्लाह की कसम मैं भी अपनी बेटी को हिबा कर देता अल्लाह के हाँ नबी के लिए। वो तो, हाँ तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, आपके बातें आ तो गई है, अब हिबा लोगों के ने लिए सुन लिया अगर है। आप सुनिए जैसा जुम्मन समझ भाई, रहे हैं उस नियत से भी समझेंगे ना, नहीं नहीं, तब जुम्मन भी भाई, हम हिबा कर जुम्मन देता। जुम्मन भाई, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसलिए तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, कि ये आपकी जो मानसिकता है रसूलुल्लाह को लेकर के मोहब्बत, जिस पर अपने आल औलाद तो क्या, माँ बाप तो क्या, अपनी जवान बेटियां भी कुर्बान करने के लिए तैयार हाँ बैठे हैं। अफकोर्स कर तो ये सकते हैं हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रुकिए तो सही, रुकिए। तो मैं यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि इनकी मोमिनों की मानसिकता तो देखिए। ये सर हाँ कलम की सही बात सही क्या करते हैं कि रसूलुल्लाह के लिए सर कलम नहीं करेंगे, ये अपनी बेटियां तक भी कुर्बान करेंगे हमारे मोमिन हजरात, अफकोर्स बताइए। कर ये सकते खुद हैं, अपनी वो जबान मेरा से आखिरी पैगंबर देखिए, है लाइव स्ट्रीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 300 वसल्लम, उसके लिए 16 आदमी, देखिए 312 आदमी अभी देख रहे हैं। हमारे जुम्मन भाई ने लाइव में बिल्कुल कहा है कि हम होते तो वहां पे अपने बेटी को खुद हम उनको गिफ्ट हिबा कर कर देते, देते। अब हिबा हिबा कर करने का देते। वाह, आप जिस मीनिंग शाबाश से समझ शाबाश। रहे हैं, आप गिफ्ट, जिस हिबा का मीनिंग से मतलब गिफ्ट समझ होता रहे है। हैं, अगर उस मीनिंग हाँ से हाँ आज हाँ, भी ठीक समझ है ठीक, रहे हैं वो ना, पब्लिक, तब भी मैं कर देखिए देता। रेफरेंस मैंने डाला, मैं लेकिन नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये हमारे जुम्मन भाई, ये मेरी समझ नहीं है, ये आपके हदीसों से समझ बन रही है। क्योंकि अम्मी ऐसा उनको घटिया समझती थी, और अनस की बेटी भी ऐसे को बेशर्म और घटिया समझती थी, बेहया समझती थी। तो मैं एक नहीं, एक ही बात नहीं है। और अम्मी ऐसा, वाह, अम्मी ऐसा का इस्लाम में इतना बड़ा मर्तबा है कि ज्यादातर हदीसें अम्मी ऐसा से है, लेकिन इससे वो ये कहेगी तो गलत साबित कह ही नहीं नहीं सकती। होता कि वो सेक्सुअल इश्यूज इंटरकोर्स के लिए उसको कहा। मैंने आपको कई विटनेस पेश किया। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहोगे, हाँ, अगर आप नहीं कहोगे नहीं नहीं, तो आप 23 की 5 पढ़ोगे तो कहा कि उसमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, और फिर हाँ उसके हाँ, बाद तो मैं अगर आप वही सूरह तो, नूर अरे पेज नंबर वही तो 22, अजमल भाई, मेरी वही भी तो बात को हमारा सुनो इतराज सर, है आप कि बीच में अल्लाह बोल का दे ये रहे हो। दोगलापन दिख रहा है ना। एक जगह कह रहा है शर्मगाह की दोगलापन हिफाजत करो नहीं है, मोमिनों से, वो मोमिनों की रब है। सिफत बयान कर रहा है सूरह अल मोमिनून में। मोमिन जुम्मन भाई, हाँ जुम्मन एक मेरे भाई, एक फटना मत, बात कहने की फटना मुझे भी मत। थोड़ा टाइम दीजिए हाँ तोफा आ, भाई। या बोलिए बोलिए अंसारी, ये बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कह आप रहा बात हूँ कि करो, वन बाई अल्लाह वन कह रहा है कि डिस्कस अपनी प्लीज, सम शर्मगाहों की रिक्वेस्टिंग हिफाजत नॉट करें, तो क्या अवेलेबल कोई इन शर्मगाह जो है वो ओनली काट के तोहफा लेके जा भाई। रहा है जुम्मन क्या भाई, जुम्मन उसको भाई, जुम्मन हिफाजत भाई, करके रखना? जुम्मन एक मिनट चुप किया।
आप जरा रुकिए, अंसारी भाई हमारे बोल रहे, बोलिए अंसारी भाई, कुछ रख रहे थे वो। मैं ये कह रहा हूँ जुम्मन भाई से, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। तो क्या शर्मगाह कोई काट के लेके जा रहा था, कोई छीन के लेके जा रहा था? क्यों हिफाजत करने के लिए बोला अल्लाह ने? नहीं, अरे ये जुम्मन हमारे भाई है ना, देखिए अंसारी भाई अब ये हट चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जबान से इकरार कर लिया है लाइव स्ट्रीम में 350 आदमी के बीच में कि भैया कि मैं वहां पर होता तो मैं अपने बेटी को भी हिबा कर देता, यानी गिफ्ट कर देता रसूलुल्लाह को। तो ये चीज तो इनकी आ गई है, असलियत सच्चाई आ गई है, समझ गए ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फटने वाले हैं, मुझे पता है, इनका लास्ट हो चुका है, अब ये गाली गलौज पे उतरेंगे, मुझे पता है। हाँ जुम्मन भाई, नहीं, अगर अब्दुल्ला आप भाई मैनेज एक से मिनट, बात करेंगे तो मैं कभी गाली नहीं दूंगा चलिए आपको। हाँ अगर तो आप ठीक है, वो मैनेज हो गई ना, क्रैश आपसे करेंगे तरीके से बात हुई। मैंने आज आपको जुम्मन भाई आपको एक भी कोई अपशब्द निकाला है? कोई नहीं निकाला। मैंने जो भी नहीं, बातें की है रेफरेंस और दलीलों के साथ की है, आपको सही बुखारी की हदीस लेकिन दिया है। तोहफा भाई इसमें ये साबित नहीं होता कि वो इंटरकोर्स करने के लिए, यहाँ तक कि होता अगर है आप भाई पढ़ेंगे मेरे जुम्मन भाई, सूर्य आप तो अपनी बेटी दे देंगे। देखिए आप तो रसूलुल्लाह को अपनी बेटी दे देते हैं, आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि अम्मी ऐसा जो कह रही है कि ऐसी औरत को घटिया समझती थी, अनस की बेटी कह रही है ऐसी औरत को बेशर्म बेहया समझती थी, और आपको नहीं दिख रहा है, हो अपनी सकता बेटी है वो सौंपने के लिए किस फिर भी तैयार है, डायरेक्शन में जा तो रही आपको हो। नहीं ना दिखेगा? अरे आपको नहीं दिखेगा जुम्मन भाई, क्योंकि आप अपनी सर, हो बेटी देने सकता के लिए है कि वो तैयार कौन हैं से बैठे डायरेक्शन से बैठे। देख रही अरे हो। जुम्मन भाई आप अपनी जवान बेटी को देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिखेगा मेरे भाई जुम्मन मियाँ। हाँ, हमको नहीं दिखेगा, हाँ हमको तो नहीं हाँ दिखेगा। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको वही तो दिख कह रहा रहा हूँ। है तो आप मुझे साबित करो ना। इतना पाक आदमी के ऊपर आप तो आरोप मैं तो लगा रहे कह हैं रहा तोहफा भाई, ये जुम्मन तो भाई, गलत साबित कर रहे क्या हैं आप। करना है अब? क्या ठेंगा साबित करना है? अच्छा अब तो क्या करना अरे है? भाई गधे का इस घुटना दोनों साबित करूं? हदीस से अरे गधे पूरा जुम्मन अभी भाई, मेरे जुम्मन भाई, मेरे जुम्मन भाई, एक मिनट सुनिए। अब क्या आप कह रहे हैं साबित करो? क्या आप साबित करूं? क्या गधे का ठेवना साबित करूं अब मैं? यहाँ तो आपको साफ साबित कर दिया है कि अम्मी ऐसा कह रही है कि उन औरतों को मैं घटिया समझती थी जो रसूलुल्लाह को अपने आप को सौंप देती थी। अनस की बेटी कह रही है कि मैं उस औरत को घटिया समझती हूँ, वो भाई बेशर्मी है ये। तो उसका बाप उसको कह रहा है अपनी बेटी को, अनस अपनी बेटी को कह रहा है कि ये बेशर्मी नहीं है, उनको रगबत थी कि तुम उससे वो बेहतर औरत थी जो खुद को रसूलुल्लाह को सौंप रही थी। तो वो तो आपने भी कह लिया है ना, लाइव स्ट्रीम में लोगों ने सुन लिया है कि आप अपनी जवान बेटी को रसूलुल्लाह को सौंप देंगे, अगर तो मान आपको लो थोड़ी ना वो दिखेगा। अपने आप आपके को हिसाब तो हिबा सही है कर ना, रही है, आप रसूलुल्लाह की मेरी मैं भी मोहब्बत में जुम्मन भाई क्या से एक अगर सवाल बोलेगा। कर लेता हूँ तोफा भाई अगर वो कि अगर हाँ रसूल की उम्र 63 साल होती और तो फिर आप भी हम्म, आप अपनी बेटी को दे सकते थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो जुम्मन भाई बोल से। दिए ना रसूल, ये अंसारी भाई, जुम्मन भाई हम्म। हमारे ने बोल दिया ना कि अपनी जवान बेटी को दे सकते रसूलुल्लाह को, उस जमाने में अगर होते इस तो दे देते, बेशक इस दे देते। स्थिति में अगर दे तो देते इनको तोहफा भाई तो आप वो तो फिर विधवा हो जाती ना, शादी होते होते निकाह होते होते विधवा हो जाती, तो फिर उनकी पूरी जवानी जो है इनकी इनकी बेटी की या जी बहन की जी कैसे हम कर देते? अच्छा, मैं अब आपसे हो गई है बात जुम्मन भाई, आज के कोटा पूरा हो गया है इस हदीस पर, इस टॉपिक तो पर। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।